नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ, है ना। इसका हम लोग देखेंगे स्केलर फॉर्म। तो देखिए, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर लाइक चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इनके बीच का फोर्स क्या है, रिपल्सिव फोर्स। अगर अनलाइक चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। तो देखिए, ये जो फोर्स लगता है रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसको निकालने के लिए कूलम ने पॉइंट चार्जेस के लिए एक लॉ प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो अब देखिए पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, है ना। सपोज Q1 और Q2 ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। Q1 और Q2 पॉइंट चार्जेस हैं। क्या है पॉइंट चार्ज, इसका जो साइज होता है, ठीक है, it is very very small in compared to the distance between them, or we can say size is negligible, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों पॉइंट चार्जेस। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कूलम इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। दोनों को इंटू कर दिए, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, F ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सो ये है कूलम्स लॉ। तो देखिए क्या है इसका स्टेटमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। अब देखिए इसी को आगे इसका मैथमेटिकल फॉर्म और कैसे उसको देखते हैं। F, यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटाते हैं, आपको मालूम है इक्वल लगा के एक कांस्टेंट लिखते हैं, और Q1 Q2 ऑन R स्क्वायर। दिस K इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हियर इट इज कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। K डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम इन बिटवीन द टू चार्जेस, और मेजरमेंट सिस्टम मतलब CGS है और SI है, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। किसका वैल्यू, K का वैल्यू। तो देखिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K का वैल्यू ये होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन 0 is called permittivity of air or vacuum। जैसे देखिए ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, इनके बीच में क्या है, एयर और वैक्यूम। तो ये क्या कहलाता है, एप्सिलॉन 0 उसका परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब क्या है, परमिटिविटी द परमिटिविटी इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी दैट ट्रांसमिट्स और परमिट्स क्या चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। परमिटिविटी यहाँ पर अगर कोई और मीडियम है तो ये चेंज हो जाता है, उसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो अब देखिए
ये जो एप्सिलॉन 0 है उसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो k लिखे थे, k का वैल्यू जैसे ये तो है 1/4πε0। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन 0 का अगर ये वैल्यू रखते हैं और ये k का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उसको निकाला गया है कितना, 9 इंटू 10⁻⁹, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इन दोनों के यूनिट्स देखिए, ठीक है, रिवर्स में है, इसको मैं बाद में नोट में बता दूंगी कैसे यूनिट निकाले हैं। अब देखिए जो F आया था 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 by R स्क्वायर। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R स्क्वायर। K है 1/4πε0। एप्सिलॉन 0 क्या है, एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी। अब इस पूरे के वैल्यू जो है 9 इंटू 10⁻9 इसके बदले रख दिए। ठीक है, और क्या यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 by R स्क्वायर, और ये फोर्स है तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब देखिए अगर Q1 और Q2 के बीच में एयर नहीं है, कोई और मीडियम है, ठीक है, तब क्या लिखते हैं, तब देखिए F इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 by R स्क्वायर, where epsilon is called the permittivity of medium। ठीक है, तो ये मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी मीडियम का परमिटिविटी अगर बहुत ज्यादा है, तो देखिए मीडियम यहाँ पर है, तो यहाँ से जो फोर्स लगना चाहिए वो परमिटिविटी अपने में परमिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उसका वैल्यू कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमिटिविटी जो है अगर ज्यादा होगा तो फोर्स इन दोनों के बीच में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और एयर और वैक्यूम का लगभग सेम होता है परमिटिविटी। ठीक है, अब देखिए ये जो एप्सिलॉन है, अगर इसको एयर वाले से कंपेयर करें तो उसको कैसे लिखेंगे, ये जो एप्सिलॉन है एप्सिलॉन 0 इंटू के, ये कैपिटल के है, यहाँ ध्यान रखेंगे ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के, ये कांस्टेंट है कूलम्स कांस्टेंट, और ये कैपिटल के, तो कैपिटल के जो हो जाएगा देखिए एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। तो ये जो एप्सिलॉन 0 ये एयर का है, इसका नाम दिया गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और जब हम लोग कोई मीडियम ले रहे हैं तो यहाँ पर ये लिख देंगे क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो K है इसका अनदर नेम इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये जो Q1 Q2 दो चार्जेस थे, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो लग रहा है उसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, अब F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये कूलम्स का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें देखिए एप्सिलॉन नॉट का अगर हम लोग को यूनिट निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट को इधर और इसको F को इधर लाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4πF Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये दोनों चार्जेस हैं और दो बार हैं, तो इनका यूनिट हो जाएगा C स्क्वायर। यहाँ पर 4π का कोई यूनिट नहीं है, ये F यानी न्यूटन
और ये आर स्क्वायर डिस्टेंस है, उसका यूनिट और स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ऑब्लिक न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे इसी फॉर्मूले में यहाँ के था पहले, तो के का यूनिट कैसे आएगा। के को यहीं रखते हैं, आर स्क्वायर को एफ के साथ ट्रांसफर कर दिए और Q1 Q2 वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो है उसी का उल्टा होगा। फिर भी देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर बाय ये दो हैं चार्जेस C इंटू सी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा के का यूनिट। इसको कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑब्लिक सी स्क्वायर। अब डिफाइन करेंगे 1 कूलम क्या होता है, या इसी को यूनिट चार्ज बोलते हैं। देखिए अभी हमने कूलम्स फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसको डिफाइन करने के लिए लेट अस सपोज F इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स फोर्स, ठीक है। Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। R इक्वल्स टू 1 मीटर, मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। तो देखिए फॉर्मूला ये जो है ना, इक्वेशन 1, इसमें वैल्यू रखेंगे। F के जगह क्या रखेंगे, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 F के जगह, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे आएगा, देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये F का वैल्यू है, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पहले से है फॉर्मूले में। यहाँ Q1 और Q2 दोनों के जगह क्या आ जाएगा, Q इंटू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर इज 1 मीटर स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर। सो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ Q स्क्वायर इज लेफ्ट, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और वी कैन राइट Q इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या किया हमने, जो पॉइंट चार्जेस थे ये Q1 एंड Q2, इन दोनों का डिस्टेंस क्या लेना है, 1 मीटर। ये क्या है, एयर और वैक्यूम। F इनके बीच में फोर्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। Q1 इक्वल्स टू Q, Q2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q। हम कूलम चार्ज को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है इसका डेफिनेशन, 1 कूलम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज which when placed at a distance of 1 meter in air or vacuum from an equal and similar charge, ये दोनों equal, ठीक है, and similar charges हैं, and similar charge experiences a repulsive force, क्योंकि similar है तो कैसा रहेगा फोर्स, repulsive force कितना, उसका वैल्यू फोर्स का इतना होना चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन्स। ये है 1 कूलम और यूनिट चार्ज।